जय हिंद बच्चों, भारतीय करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। पहले भी अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। आईयूपीएसी नोमिंग एक कंपाउंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस 2024 के अंदर। जेई मेंस 2024 के अंदर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां से देखना अपने को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। इसमें एक कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखना है। सबसे पहले जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, ध्यान देना, जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें फाइंड करना है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CN है और एक इसके अंदर NH2 है। इन दोनों में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? CN होगा। नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है। तो यहां हमारे पास इन दोनों में से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है CN है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। अब इसमें ये हमारे पास रूट चेन हो गई और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और रूट चेन के अलावा हमें जो भी फंक्शनल ग्रुप दिखे उसका हमें प्रीफिक्स यूज करना है, उसका प्रीफिक्स यूज करना है। तो यहां हमारे पास इसका NH2 का प्रीफिक्स हो जाएगा एमाइनो। तो इसका जो आंसर होगा 3 एमाइनो हमारे पास। देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 3 एमाइनो। अब रूट चेन के अंदर 4 कार्बन है, रूट चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो 4 को अपन ब्यूट बोलेंगे। तो फोर्थ ये वैसे भी कैंसिल हो गया। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा 3 एमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2022। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास CHO ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और अगर हम इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की प्योरिटी की बात करते हैं तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप की प्योरिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि यहां भी CH3 है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 7। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ये चीज दिखाई दे। यहां से देखना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके अंदर हमारे पास देखो ये C डबल बॉन्ड O, इसका अगर हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 3 प्रीफिक्स होंगे। एक होगा CH3 वाला, CH3 होता है मिथाइल, दूसरा होगा नाइट्रो और तीसरा होगा ऑक्सो। अब इन तीनों में अपन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले कौन आएगा? मिथाइल आएगा। मिथाइल कितने नंबर पे बोलो? 4th नंबर के अंदर है। तो ये 4th नंबर के अंदर मिथाइल। तो अपने बोलो चौथा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। कितने ऑप्शन बचे बताओ? 3 ऑप्शन बच गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें आगे चलते हैं अपन। अब बताओ नाइट्रो और ऑक्सो में कौन आ जाएगा? पहले कौन आ जाएगा अपने पास? नाइट्रो कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। और एक ही ऑप्शन इन तीनों के अंदर 6 नाइट्रो। फिर 3 नंबर पे अपने पास है ऑक्सो और क्या हो जाएगा? हेप्ट 4 इन। 7 कार्बन है और 7 कार्बन का नाम क्या होता है? हेप्ट। और 4 नंबर पे क्या है? इन। और CHO का सेकेंडरी सफिक्स होता है, CHO का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बोलो? एल। तो यहां हमारे पास सही नाम कौन सा हो जाएगा? सही नाम होगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो जेई मेन 2024 जेई मेन 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है।
एक कंपाउंड दे रखा है और कंपाउंड कौन सा है, इस कंपाउंड को अपन ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होंगे। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है OH और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है CO। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी चेक करेंगे तो CO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये वाला आ गया, अपने पास CO वाला आ गया, यानी नंबरिंग हम इस टर्मिनल पॉइंट से करेंगे 1 2 इस प्रकार से काउंट करते चलेंगे तो 2 कार्बन ये हो गए, 2 3 3 6 7, टोटल कार्बन कितने हो गए अपने पास, 7 कार्बन हो गए। तो देखो ये जो OH है इसकी प्रायोरिटी कम है और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका हमेशा प्रीफिक्स बोलेंगे अपन। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो ये 7 नंबर पे है और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो देखो 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी, बिल्कुल 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। हेप्टेन, हेप्टेन यानी टोटल 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन आ जाएगा और 2 नंबर पे ओन है। देखो C डबल बॉन्ड O का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो कौन सा होता है, ऑन, इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा बोलो, ऑन। तो ये 2 नंबर पे ऑन हो जाएगा, इसलिए इसका जो ये नाम है इस कंपाउंड का IUPAC नाम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा आगे इसी के बारे में बता रखा है कि इसका नाम ये ना होकर 2-ऑक्सोहेप्टेन 7 ऑल होगा, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता। इसका रीजन यह है क्योंकि यहां ऑल का सेकेंडरी सफिक्स है और ध्यान रखना सेकेंडरी सफिक्स अगर ऑल का कर रहा है इसका मतलब यहां OH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहा है, जो कि बोलो इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो वही होगा जिसकी प्रायोरिटी क्या होती है बोलो, ज्यादा होती है। तो यहां प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, CO की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए CO हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ही सेकेंडरी सफिक्स आता है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोलो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक बार ये सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बिना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं, अब इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो जब भी साइक्लो एल्केन होता है तो इसमें नंबरिंग, इसके अंदर नंबरिंग पहले तो ये ध्यान रखना है अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं, लेकिन इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इसके अंदर अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग बोलो दोनों में, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1। अब नंबरिंग करने के बाद में, अब नंबरिंग करने के बाद में हम नंबरिंग को आगे किधर बढ़ाएंगे, तो अब आगे हमें यह देखना है कि आगे वाला सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में पड़ रहा है। आगे वाला सब्स्टिट्यूएंट बोलो इधर से चलने पर ये जो CH3 है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से चलते तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 5 नंबर पे आता, इसका मतलब हमारा जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो इधर से बिल्कुल सही होगी, 1 2 3 4 एंड 5। रूट चेन के अलावा हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा प्रीफिक्स में बोलना है, तो इनका नाम प्रीफिक्स में बोलेंगे। तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, बताओ ये मिथाइल कितने नंबर पे है 1, तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 2, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। अब रूट चेन में हमारे पास 5 कार्बन है लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए यहां वर्ड कौन सा लगाओगे, प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो। और इसके बाद में हमारे पास कितने कार्बन इसके अंदर, 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट लगा देंगे और पेंट के बाद में
सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड में हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन को। इसको सोल्व करना, इसको देखना है, इसका नंबरिंग करो, किधर से करोगे। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, और वो क्या ध्यान रखना है, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। अब यहां हमें जो नंबरिंग करनी है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आ गए, और जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आते हैं तो नंबरिंग किधर से करते हैं, तो इसकी नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो बोलो ई पहले आ जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करके हम इधर चलेंगे या फिर इधर, कौन सी डायरेक्शन में चले ताकि ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ जाए। तो यहां देखो नंबरिंग अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो बताओ हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आएगा, जबकि अगर नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है 5वें नंबर पे आएगा। तो ध्यान रखना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बोलो पास में हो, नियरेस्ट डिस्टेंस पर हो, तो ये हमारे पास नंबरिंग बिल्कुल सही होगा। अब जब भी इनका नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के अंदर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इन दोनों के अंदर देखेंगे तो मिथाइल में आता है एम और इथाइल के अंदर आता है ई। बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे तो ई पहले आएगा। इथाइल कितने नंबर पे हमारे पास, 1 नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल। 1 इथाइल। 3 नंबर पे है मिथाइल, तो यह आ जाएगा अपने पास 3 मिथाइल। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है और बोलो साइक्लो आ जाएगा, इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो यह आ जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन, यानी इसका प्रॉपर नाम क्या बन जाएगा 3 इथाइल, सॉरी 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका बिल्कुल नाम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर इनको देखना है, देखो इसमें ये जो कंपाउंड है इसका आईयूपीसी नाम, दोनों का आईयूपीसी नाम अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो यहां देखो कि नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग को हमें देखना है, तो नंबरिंग में सारे ही अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सारे ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चेक करना है। देखो नंबरिंग सेलेक्ट करने का रूल ध्यान रखना, नंबरिंग सेलेक्ट करने का रूल क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर नंबरिंग लेनी है मल्टीपल बॉन्ड से, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी है बोलो सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करनी है। अब इसमें तो सारे ही, इसके अंदर तो सभी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें नंबरिंग कहां से करे, तो इसमें नंबरिंग हमें करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। इसका बोलो नाम शुरू होता है ई से, इसका नाम शुरू हो जाएगा एम से, और इसका नाम शुरू हो जाएगा बोलो, इसका नाम भी कहां से हो जाएगा एम से। तो यहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। येलो में दे देता हूं इसका नाम 1। अब नेक्स्ट, अब ये पॉइंट ध्यान रखना है कि नंबरिंग शुरू तो कर लिया, अब हम नंबरिंग को इधर से आगे बढ़ाएं, इधर से आगे बढ़ाएं, तो जिधर हमारा अगला सब्स्टिट्यूएंट जिस डायरेक्शन में पास में पड़ रहा है, अब उसका कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करना हमें। अब चाहे वो कुछ भी हो, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करना है, हमें उधर बढ़ना है जिसका जो सबसे पास में पड़ता है। तो इधर से देखेंगे तो बोलो ये सब्स्टिट्यूएंट बोलो नियरेस्ट पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये नंबरिंग इसमें बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। अब हमें जब भी इसका नाम लिखना होगा तो सभी सब्स्टिट्यूएंट में जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, बताओ भाई सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले नाम लिखेंगे इथाइल का। तो इसका करेक्ट नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल
2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका सेकंड वाला रह गया, सेकंड वाला देख लेते हैं। अब सेकंड वाले में देखो, अब सेकंड वाले में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर बताओ, ये 2 मिथाइल ग्रुप है और यहां हमारे पास एक एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहां इस कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले नंबरिंग की कंडीशन ध्यान रखनी है। पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है। जिस कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे नंबरिंग वहां से करेंगे। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर है तो उसके बाद में अगली स्टेप में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो यहां ध्यान रखना, अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है, अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इस कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां चेक नहीं करेंगे। यहां से स्टार्ट करना है 1। अब हम इधर से चलेंगे तो ये इथाइल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी। अब नोमेनक्लेचर का तो रूल वही है, सबसे पहले कौन से सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहां हमारे पास इथाइल, सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। इथाइल कितने नंबर पे आता है बोलो? 3 नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल। ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल। और बोलो, अब हमारे पास रूट चेन बच गई और रूट चेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास इसका नाम भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन जी मेंस 2020 के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। इसके अंदर हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लिक चेन है और नंबरिंग हमेशा साइक्लिक चेन से करेंगे। तो यहां साइक्लिक चेन में ये देखो कि यहां हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहां फंक्शनल ग्रुप है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए कंपाउंड के अंदर, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करनी है, फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाना है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग नहीं करनी। तो यहां हमारे पास COOH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे जहां ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ये दिखे और आप इसका आंसर दे सको। नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से तो 1। अब नंबरिंग को आगे इधर से बढ़ाएं या इधर से बढ़ाएं, तो जो अगला सब्स्टिट्यूएंट जिस डायरेक्शन में पास में पड़ेगा, अगला सब्स्टिट्यूएंट देखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेक नहीं करना इसके अंदर, यहां हमें चेक करना है कि पास में कौन सा पड़ रहा है। तो बताओ, इधर से चलेंगे तो मिथाइल हमारे पास में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब याद रखना है, यह है हमारे पास रूट चेन, प्रिंसिपल चेन। यह है रूट चेन यानी पेरेंट चेन है और यह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। रूट चेन और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो कुछ बचा हुआ है उनका नाम सबसे पहले बोलना है और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो हमारे पास Br है और मिथाइल है। Br में ब्रोमो B पहले आता है, मिथाइल में M बाद में आता है। तो इन दोनों का नाम पहले दोनों में से किसका नाम पहले बोलेंगे? तो Br का नाम है पहले बोल देंगे। इसका नाम बोलो रे। ब्रोमो कितने नंबर पे बोलो? ब्रोमो 4 नंबर पे है और ये 4 नंबर वाला ऑप्शन केवल एक ऑप्शन दे रखा है, बोलो कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो आ जाएगा, 2 मिथाइल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अपने पास? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब इसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना,
अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं है तो फिर इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो हमारे पास देखो इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज कर रखा है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है, चलो इनका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 आता है तो इसको आईयूपीएसी में भी टोलुइन बोल सकते हैं और इसका कॉमन नेम भी क्या होता है? टोलुइन। और दूसरा एक तरीका और है, हम इसका जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको पेरेंट चेन लेकर भी इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। यहां हो जाएगा इथाइल बेंजीन, यहां हो जाएगा 1 क्लोरोबेंजीन या डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। और यहां हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। रूट चेन CH3 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कार्बन इसमें ज्यादा है, और पेरेंट चेन में कार्बन, अगर साइक्लिक चेन में अगर कार्बन ज्यादा होता है तो इसी को अपन क्या करना है? इसी को पेरेंट चेन लेना है। ठीक है ना? और अगर बेंजीन आ जाए, हाँ अगर बेंजीन से ज्यादा कार्बन अगर हमारे एसाइक्लिक रिंग के अंदर आ जाए, एलिफेटिक रिंग बोलते हैं इसको, अगर एलिफेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर कार्बन 6 से ज्यादा आ जाए तो फिर ध्यान रखना उसको पेरेंट चेन लेना है और फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है। और एक ध्यान रखना, बेंजीन को अगर आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेते हो तो इसका सब्स्टिट्यूएंट होता है फिनाइल। अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेते हो तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है फिनाइल, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं अपन। चलो इसको देखो एक बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2019 के अंदर। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको देखकर इसका जवाब दे सको। ये कंपाउंड हमारे पास, यहां ध्यान रखना है NO2, इसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है NO2। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। एक तो हमारे पास ईथर और एक ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप में ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता। अब हम बात करेंगे बेंजीन रिंग के साथ, तो बताओ ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हमेशा ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। तो यहां इसमें नंबरिंग करेंगे 1। अब नंबरिंग को आगे किधर से बढ़ाएंगे? नंबरिंग आगे कहां से बढ़ेगी? तो भाई नंबरिंग कहां से बढ़ेगी? तो नंबरिंग उधर से चलने मतलब आगे बढ़ाएंगे जिधर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? पास में पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? नंबरिंग हो जाएगी। अब एक चीज इसमें स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। इसका मतलब इसका क्या लगाना है? प्रीफिक्स ही लगाना है, प्रीफिक्स में ही बोलना है। अब बताओ, इसका प्रीफिक्स आपको पता है नाइट्रो होता है, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? नाइट्रो। इसका क्लोरो होता है, इसका मिथाइल होता है। तीनों में से बताना सबसे पहले किसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। बताओ ये क्लोरो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दे क्या? तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। अब नेक्स्ट चेक करना है, बताओ भाई मिथाइल को पहले बोले या नाइट्रो को पहले बोले? कौन सा पहले आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप पहले आ जाएगा, M पहले आता है। मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे? मिथाइल ग्रुप 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अच्छा अब नाइट्रो बताना है, नाइट्रो कितने नंबर पे है? नाइट्रो है 1 नंबर पे, तो यह आ जाएगा 1
नाइट्रो, 1 नाइट्रो, और अभी हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो बेंजीन है, तो इसका नाम बेंजीन। ऐसे कैसे ही आईयूपीएसी में भी इसका नाम अपन क्या यूज करते हैं, बेंजीन यूज करते हैं। ऑप्शनों में चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये देखो, अब आप इसको पूरा नहीं भी सोल्व करती है तो देखो एक ही ऑप्शन से अपने आंसर मिल रहा है। 3 क्लोरो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर, किस में है बोलो, थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा थर्ड आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखना एक बार। बेंजीन 1,2 डाइओल, देखो मैं 3 कंपाउंड बता रहा हूं और ये चारों कंपाउंड एक बार देख लो क्या होते हैं। तो ये है अपने पास बेंजीन, और इस बेंजीन पे एक नंबर पे लगाना है OH और दूसरे नंबर पे भी लगाना है OH। लेकिन मैं बाकी कंपाउंड्स को भी एक बार बता रहा हूं, तीनों चारों के नाम देखो क्या होंगे। हमारे पास बेंजीन है और ये है एक नंबर पे, और इधर लिख रहा हूं मैं 3 नंबर पे OH, और इसको लिख लेते हैं आगे। ये हमारे पास बेंजीन है, एक नंबर पे OH है, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे OH आ जाएगा। और एक और ध्यान रखना, एक इसमें और तो क्रिसोल भी है, एक और ध्यान रखना, अगर बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप आता है और दूसरा CH3 आता है तो उसको हम क्रिसोल कहेंगे। एक तो OH आ गया और दूसरा ग्रुप क्या आ गया, आ जाएगा CH3, क्रिसोल। अगर ये CH3 ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो क्रिसोल, इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसोल बोलेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, बोलो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसोल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि 1,2 डाइओल को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना 1,2 डाइओल को बोलते हैं देखो बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइओल, इसको बोलते हैं केटेकोल, ये हो जाएगा केटेकोल। 1,3 डाइओल इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। और 1,4 डाइओल, 1,4 डाइओल को बोलते हैं क्विनोल, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्विनोल, और ये हो जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। अगर हम इनका, ये तो कॉमन नेम है, अगर इनका आईयूपीसी नेम देखेंगे तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइओल, इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल, और इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कॉमन नेम बताना, आप लोगों को क्या बताना है भाई, कॉमन नेम बताना है। और कॉमन नेम किसका बताना है, बेंजीन 1,2 डाइओल का कॉमन नेम बताना है। तो बेंजीन 1,2 डाइओल, इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, केटेकोल। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, बोलो केटेकोल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला हम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक मोटिवेशनल कोड देखो। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपसे लोग कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा और उस काम को अगर आप लोग कर लेते हो, इसका मतलब सबसे बड़ी खुशी उसी के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और इसका आईयूपीसी नाम बताना आप लोगों को। आईयूपीसी नेम द गिवन कंपाउंड, देखो इसमें सबसे पहले यह देखना है कि इसमें नंबरिंग किधर से करें, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखो, इससे पूरे कंपाउंड के अंदर नंबरिंग के लिए फिर से बता दूं, नंबरिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चेक करना है, बोलो फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो फिर चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हो तो फिर हमें नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से करनी है। सब्स्टिट्यूएंट जिधर जिस चेन में जिस टर्मिनल पॉइंट के पास में पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। यहां इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में पड़ेगा, ये फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में पड़ेगा,
तो ये फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, बोलो किधर से पास में पड़ेगा, इस चेन से पास, इस टर्मिनल पॉइंट से पास में पड़ेगा। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां देखो, ये रूल हमेशा जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो, चाहे कैसा ही कंपाउंड आ जाए, कितना ही बड़ा कंपाउंड आ जाए, आईयूपीएसी अगर नोमेनक्लेचर को सही करना है तो एक सिस्टम फिक्स कर लो कि सबसे पहले रूट चेन, रूट चेन, रूट चेन, रूट चेन और बोलो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा, रूट चेन और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो कुछ भी आ जाए सबसे पहले उसका नाम लिखना है। तो बताओ, ये हमारे पास रूट चेन है और ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इनके अलावा हमारे पास यहां मिथाइल ग्रुप आ गया। इसका मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सबसे पहले लिखना है मिथाइल कंपाउंड का नाम, मतलब मिथाइल का नाम लिखना है। तो मिथाइल कितने नंबर पे आ गया बताओ, 4 नंबर पे आ गया। अब ऑप्शनों में चेक करना है, 4 नंबर पे मिथाइल है, तो देखो दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बताना रूट चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट, वो सभी के अंदर है पेंट, ये भी पेंट और ये भी पेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इन कितने नंबर पे है, इन है 3 नंबर पे। अब इसमें इन 3 नंबर पे है, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि तीसरे ऑप्शन के अंदर तो इन कितने नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, जबकि हमारे पास इन कितने नंबर पे हैं, 3 नंबर पे हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। इसमें बताओ मुझे OH यानी ओल, सेकेंडरी सफिक्स ओल, ओल कितने नंबर पे है, ओल है 2 नंबर पे, जबकि इसके अंदर ओल कितने नंबर बता रखा है, 1 नंबर पे। तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओल। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ये फाइंड करो, सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बैठा है तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही देनी है। अब इसमें देखना है, यहां है COOH और इधर बैठा है OH, ये एल्कोहलिक ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्योरिटी क्या होती है बोलो, ज्यादा होती है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा ये वाला नहीं आएगा, इसके अंदर चेन के अंदर ये नहीं आएगा, तो ये 3 आ जाएगा अपने पास। ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहां 2, 2 के बाद देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में रह जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके अंदर यहां जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसका भी प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और रूट चेन के अलावा जो कुछ भी है उन सबका प्रीफिक्स ही लगता है। तो यहां OH का भी प्रीफिक्स लगेगा और यहां मिथाइल ग्रुप का भी प्रीफिक्स लगेगा। तो बताओ सबसे पहले बताओ, ये तो है हाइड्रोक्सी और ये है मिथाइल, दोनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। बताओ हाइड्रोक्सी पहले आ रहा है क्या, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे आ रहा है, हाइड्रोक्सी आ रहा है 5 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में रूट चेन के अंदर अपने पास 6 कार्बन है, रूट चेन के अंदर अपने 6 कार्बन है और 6 के लिए हेक्स। तो भाई देखो हेक्स ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो क्या बैठा है, पेंट बैठा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2 ऑप्शन बचे हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, इन कितने नंबर पे हैं, क्योंकि चेन इधर से स्टार्ट हो रही है इसलिए इन कितने नंबर पे हैं बोलो, इन है 3 नंबर पे। और 3 नंबर पे कौन से ऑप्शन के अंदर है, देखो इसमें तो 2 नंबर पे इन आ गया, ये वैसे कैंसिल हो गया। तो केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचा है और वो ऑप्शन कौन सा है बोलो, वो ऑप्शन अपने पास 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के एक बार जवाब देने का प्रयास करो। देखो इसके अंदर ये पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द आईयूपीसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। देखो सबसे पहले तो इस कंपाउंड का अपन नंबरिंग करते हैं। इस कंपाउंड में नंबरिंग कहां से करेंगे, तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा नंबरिंग हम वहां से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो ये मिथाइल ग्रुप इधर से पास में पड़ रहा है, जबकि इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप इधर से 3 नंबर पे 3 नंबर पे है 1 2 3, जबकि इसमें मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे हैं, इधर से मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर केवल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखते, अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड होता तो केवल हम नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से देते, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग नहीं देंगे। लेकिन इसमें तो हमारे पास केवल और केवल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें नंबरिंग हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट इस टर्मिनल पॉइंट के पास में है, इसलिए हम नंबरिंग यहां से देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हम देखेंगे तो हमारे पास प्रीफिक्स कौन कौन है, एक तो 2 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है, और बोलो 6 नंबर पे मिथाइल है। तो मिथाइल कौन कौन से नंबर पे हैं, 2 5 6 ट्राई मिथाइल। और हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 8। 8 का नाम क्या है, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला है 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम है, बिल्कुल सही है। चलो अगला चेक कर लेते हैं, अगला क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग आईयूपीएसी नेमिंग the numbering is done in such a way that branched carbon atom, यानी ये क्या बोल रहा है, branched carbon atom जिस टर्मिनल पॉइंट के पास में पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से करेंगे। तो ये बात, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे जो ब्रांच कार्बन होगा, देखो ये ब्रांच कार्बन इधर से कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, जबकि ब्रांच कार्बन इधर से कितने नंबर पे बैठ रहा है, बोलो इधर से 3 नंबर पे बैठ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ब्रांच कार्बन है पास में पड़ेगा। तो इधर पास में पड़ता है इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो हमारे पास नंबरिंग, ये मतलब तीसरा जो अगला सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगा। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा, आंसर उधर रह गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है, कौन से ऑप्शन के अंदर है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करके बताओगे क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट से सोल्व करो, आप लोग फटाफट से सोल्व करो, क्या इसका आंसर आएगा करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम करना है। नंबरिंग की बात करेंगे, देखो जब भी आईयूपीसी नेम लिखते हैं, अरे जब भी आईयूपीसी नेम लिखते हैं सबसे पहले नंबरिंग ध्यान रखो। अगर आपने नंबरिंग सही की है, अगर आपने नंबरिंग सही की है तो ध्यान रखना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है आप लोगों के अनुसार, इसके अनुसार आप लोगों के अनुसार फर्स्ट आ रहा है। चलो चेक करते हैं, देखो कैसे, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आप लोगों का आंसर सही है गलत है उसको डिसाइड करेंगे अपन। यहां से देखना है, सबसे पहले नंबरिंग चेक करनी है। तो नंबरिंग देखो इधर से हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट देखो सबसे पहले तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो सबसे पहले तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चेक करो। तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो 1 2 3, इधर से बोलो मल्टीपल बॉन्ड 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, और इधर से मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। तो हमारा नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नंबरिंग किधर से डिसाइड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, तो फिर नंबरिंग डिसाइड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान पोजीशन पे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट भी 3 नंबर पे है और ये सब्स्टिट्यूएंट भी 3 नंबर पे है, तो फिर नंबरिंग देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
देखेंगे बी आर यानी बी पहले आ रहा है तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबरिंग करेंगे तो यहां जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नोमेनक्लेचर में उसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले किसका नाम लिखेंगे बताओ? बी आर का नाम लिखेंगे, ब्रोमो का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल बी पहले आता है। तो ब्रोमो देखो एक तो पहले नंबर पे है और एक कौन से नंबर पे है भाई? एक तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब दोनों ऑप्शनों में आगे बढ़ना है। बताओ 3 ब्रोमो और आगे 4 क्लोरो, यहां भी 4 क्लोरो है, यहां तक तो बोलो सेम है। आगे बढ़ जाओ, हेक्स 6 कार्बन हेक्स और इसमें भी हेक्स है, यहां तक तो सेम है। लेकिन बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे हैं? यहां मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया और अब आंसर करने के लिए केवल एक ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन कौन सा है बोलो? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम अपन क्वेश्चनों को लेंगे। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सेलेक्ट करना है। अब डिसाइड करो आप लोग इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किधर से डिसाइड करना है। ध्यान से देखना, एक बार गौर से देखना। ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह है CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में प्रियोरिटी ज्यादा किसकी होती है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है। तो नंबरिंग हम इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 और यहां आ जाएगी 4। यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 इसको यहां ले लेता हूं 4। अभी ये हमारे पास CHO फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान से देखना है, इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और रूट चेन के अलावा हमारे पास एक तो CHO ये रहा और एक CHO ये रहा। इन दोनों का नाम पहले बोलना है, लेकिन अब बड़ी समस्या होगी अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे। इसके अंदर कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, इस CHO का कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ। इसलिए जिस CHO का कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं होता उसका प्रीफिक्स तो होता है फॉर्मिल, उसका प्रीफिक्स तो होता है फॉर्माइल होता है, उसका प्रीफिक्स तो होता है फॉर्माइल। और जिसका रूट चेन में इन कार्बन इंक्लूड हो जाता है उसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। ये है हमारे पास ऑक्सो। तो यहां है हमारे पास फॉर्माइल और ऑक्सो। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो फिर फॉर्माइल कितने नंबर पे आएगा? फॉर्माइल आएगा हमारे पास कितने नंबर पे बताओ भाई? 3 नंबर। ये फॉर्माइल कितने नंबर पे बैठा हुआ है? 3 नंबर पे। तो सबसे पहले बताओ ऑक्सो को दें या फॉर्माइल को दें? तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले कौन आ रहा है बोलो? फॉर्माइल आ रहा है। और फॉर्माइल कितने नंबर पे है बोलो? फॉर्माइल है 3 नंबर पे। 3 फॉर्माइल देखो कि 2 ऑप्शन के अंदर है, एक तो सेकंड नंबर पे और एक आ रहा है 4th नंबर पे। चलो आगे बढ़ जाओ, बताओ ऑक्सो, ये ऑक्सो बोलेंगे इसको, ये ऑक्सो कितने नंबर पे है बोलो? 4 नंबर पे है। तो ऑक्सो 4 नंबर पे भाई, इसमें भी 4 नंबर पे है और बोलो इसमें भी 4 नंबर पे है। अरे रूट चेन में कितने कार्बन है गिनो? 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। और 4 के लिए अपन ब्यूट यूज करेंगे ना कि पेंट। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया और हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।